नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि झारखंड में चल रहे मैट्रिक की परीक्षा का साइंस का पेपर जो 20 तारीख को होने वाली थी, 20 फरवरी 2025 को, जिसकी पेपर लीक हो चुका है साइंस की पेपर। तो चलिए दिखाते हैं साइंस में कैसा क्वेश्चन है नहीं है। तो हमको लग रहा है कि साइंस का पेपर रद्द करवाना ही सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो जो पेपर लीक करवा रहा है चंद पैसों के लिए, वो अब क्या मन में है नहीं है वो वही समझे। बाकी चलिए दिखाते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है। आज है 19 फरवरी 2025 और आने वाला है 20 फरवरी 2025 को साइंस की परीक्षा है। जो दिखाते हैं, पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तीसरा है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण में संबंध क्या होता है, वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आँख में रंगीन भाग को क्या कहते हैं। फिर अगला स्पष्ट स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है। फिर है प्रिज्म द्वारा किस प्रकार के रंग का विचलन अधिकतम होता है। फिर है ओम का एसआई मात्रक पूछा गया है। फिर मीटर द्वारा क्या मापा जाता है वो पूछा गया है। फिर निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर अगला है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो पूछा गया है। उसके आगे समीकरण दिया गया है और इसको अभी क्रिया करवाया गया है, जो क्या है नहीं है आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन उतना तो हार्ड नहीं है। बाकी देखिए, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा गया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है वो पूछा गया है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है वो पूछा गया। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये पूछा गया है। फिर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। फिर निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा गया है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच का बने आबंध को पूछा गया है। उसी प्रकार है एल्किन का सूत्र पूछा गया है। फिर है CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं ये पूछा गया। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम। निम्न में से किस पौधे को का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, ये पूछा गया। देख लीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चन होगा तो आयोडीन, ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या क्या है नहीं। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। वीडियो को स्क्रॉल करके हम दिखा रहे हैं, जल्दी में आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है। और आगे क्या है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, ये पूछा गया है। एड्स रोग किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। वायरस संचरित रोग है, ये है एक क्वेश्चन। फिर अगला है मानव में आलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ये भी पूछा गया। अति लघु प्रश्न आएगा, देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरेख खींची जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है, ये देख लीजिएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये पूछा गया है। किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है, ये पूछा गया है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए, ये पूछा गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑक्सीजन हार्मोन के कोई दो कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। और आगे देख लीजिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 10 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करने के लिए बोला गया है। आगे है निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखने के लिए कहा गया है। फिर है समीकरण को संतुलित करने के लिए बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन है अम्ल क्या है, सभी अम्लों की क्या समानता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का, मनुष्य में बौनेपन का कारण बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये पूछा गया है। फिर अगला है रजस्रोव चक्र क्या है, गर्भावस्था में रजस्रोव क्यों नहीं होता, ये पूछा गया है। फिर अगला है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए।
अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? पार्श्वक्रम में संयोजित R1 R2 R3 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। फिर अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? इसे चित्र द्वारा दर्शाए एवं इसके गुणों को लिखने के लिए कहा गया है। धातु एवं अधातु के दो भौतिक एवं 3 रासायनिक गुणों में अंतर पूछा गया है। अगला, समवायिता किसे कहते हैं? पेंटिन के समवायों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखने के लिए कहा गया है। और अगला क्वेश्चन, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करने के लिए कहा गया है। उसके आगे है, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका हमको लगता है? हाँ, यही लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर को लीक करवाया है उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी अब आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम भी यही चाहते हैं, बार बार यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि देख लीजिएगा, जैसा हो सकता है जो इस क्वेश्चन पेपर को लीक करने की कोशिश किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि और आगे का परीक्षा में ऐसा ना कर सकें, क्योंकि ये पढ़ने न पढ़ने वालों के लिए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं अगला क्या आगे क्या होता नहीं होता है, कानूनी कार्रवाई किया जाता है कि नहीं जो पेपर लीक किया है। फिर ठीक है, थैंक यू दोस्तों।